हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक के एक और वीडियो में। आज का वीडियो आपको, अगर आप थंबनेल देखकर ये देखकर आए हो कि हम पहलगाम अटैक किसने कराया, कैसे कराया, इस बारे में बात करने वाले हैं, तो आई एम सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी इसको छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट में, मेरा पर्सनल अकाउंट, तो वहाँ पे मैंने खुल के उसके बारे में बात करी है और जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो दिया है। बट ये जो वीडियो, ये जो चैनल है, ये यूपीएससी के स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। तो आई विल रिस्ट्रेन फ्रॉम टॉकिंग ऑन द पॉलिटिकल साइड ऑफ द टॉपिक। हाँ, बट क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दैट न्यूज फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, तो मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है और आपको किस तरीके से इसको टारगेट करना है। ठीक है, हम सब देखेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्ट्री देखेंगे, कैसे सस्पेंड हुई, सस्पेंड होने का मतलब क्या, सब कह रहे हैं पाकिस्तान अब प्यासा मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बचकानी बातें मत करिए। ठीक है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको उस नजरिए से पता होना चाहिए। दूसरी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, प्री ही केवल आपका मकसद नहीं है भाई। प्री आपको आईएएस नहीं बनाएगा, आईपीएस नहीं बनाएगा, ठीक है, आपको क्वालिफाई नहीं करवाएगा। मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। आपका ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस, एआई, तो एथिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चेक करा जाएगा। तो प्लीज होल्ड योर नर्व्स, थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, डोंट जस्ट गो बर्सर्क। आई नो गुस्सा आने वाली बात है, स्वाभाविक सी बात है, बट आपने इस फील्ड में आने को चुना है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक, मेरे एक दोस्त थे, वो इंटरव्यू में गए थे, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में अगर आपको पोस्टिंग दे दी जाए और इंडिया का वॉर हो जाए तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे पाकिस्तान से। उन्होंने इंटरव्यू में जवाब दिया था, पाकिस्तान इज नॉट द कंट्री वर्थ नेगोशिएटिंग और डिप्लोमेटिक रिलेशन। देखो, इस तरीके का जवाब आपको ले डूबेंगे। उनको हटा दिया गया था इंटरव्यू से, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आए थे उनके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात को समझना है। ठीक है, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, वेरी सैड इंसिडेंट हैज हैपेंड। ठीक है, इवन आप ये समझो, कश्मीरीज का जो आप समझोगे ना, लगभग आपको पता है क्या था, बात सुनो, पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे, टूरिज्म में बहुत बड़ा जंप आया था। टूरिज्म में बहुत बड़ा जंप आया था। जो 20-25 लाख एनुअली टूरिस्ट जाया करते थे कश्मीर विजिट करने, है ना, वो डेटा पिछले साल जो है वो 2 करोड़ प्लस पहुंच गया था यार। मतलब 10 गुना उछाल आया था। तो ये क्या है, ये डेटा भी याद रखना, आप अपने मेंस में कोट कर सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो। इट वाज अ वेरी वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत कम हो गई थी वहां पे, है ना, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। क्योंकि 370 एब्रोगेट हो गया था, आपके यूनियन टेरिटरी थी, सेफ्टी कंसर्न्स कम हो गए थे, कोई पिछले 5 साल में ऐसा मेजर अटैक भी नहीं हुआ था, मतलब एवरीथिंग, है ना। और इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री भी जनरली बूम कर रही है, गिवन ऑल द सोशल मीडिया एंड ऑल। तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, टूरिज्म, ये बहुत इफेक्ट हुआ यार इस साल। अगर डेटा की माने तो लगभग 3 करोड़ प्लस टूरिस्ट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब गॉड नोस क्या होने वाला है, बहुत बुरा हाल है ऐसी जगह जहां का टूरिज्म ही उनका बैकबोन है, वह ऐसा हो गया। खैर, हम लोग बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। आप बात समझ गए हो मेरी, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन प्रिय बन सकता है, मेन से बन सकता है, इंटरव्यू में पूछा सकता है, कहीं भी आपको अगला पिछला सब पता होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, अगली वीडियो अनाउंस कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कहीं नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यूज के थ्रू आपको मैं करा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, परसों वीडियो वो आ जाएगी। आपको क्या करना है, बस आना है, अपना कॉपी पेन लेके, नोट्स लेके। इकोनॉमिक सर्वे आपको ऐसे एमसीक्यू जो कहीं, उसमें मेहनत लगती है ना बेटा, उसमें मेहनत लगती है, कंटेंट कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको हर जगह आसानी से नहीं मिलेगा। हमारी टीम ने इकोनॉमिक सर्वे के ओरिजिनल सोर्स से बैठ के उसको बनाया है और उसके एमसीक्यूज आपके लिए तैयार करें। आपको पता है एमसीक्यूज हमारा फोर्ट है, हम आपको एमसीक्यूज के थ्रू सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना, समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी, बैकग्राउंड क्या है भाई, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस का जो पानी था वो देने के लिए, अब मैं इंडस बोलता हूं, मैं इंडस पूरे रिवर सिस्टम की बात करता हूं, ये इंडस, ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ये ब्यास, ये सतलज, ये है ना, पता है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये है।
इन तीन को बार बार मैं क्या बोलूंगा, ये है आपका वेस्ट, ये हुआ ईस्ट, ये है 3 ईस्टर्न रिवर्स, ये टर्म बार बार आएगा, ये है 3 वेस्टर्न रिवर्स, ये टर्म बार बार आएगा। ओके, समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, इंडिया एडवांटेज में ज्योग्राफिकली रिपेरियन स्टेट है। जब पाकिस्तान बना तो इंडिया ने कहा कि वी विल लेट द यूज ऑफ वाटर, वी विल लेट पाकिस्तान टू यूज द वाटर ऑफ इंडस इन एक्सचेंज ऑफ सब पेमेंट, इन एक्सचेंज ऑफ सब पेमेंट, ठीक है। उसके बाद जब 1948 में वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया ने टेम्परेरी हॉल्ट भी करा पाकिस्तान को पानी। उसके बाद अयूब खान आए, प्रेसिडेंट हुए पाकिस्तान के, उन्होंने काफी नेगोशिएशंस करे, वर्ल्ड बैंक पे वो सब गए। 1951 से लेकर 60 तक 9 साल नेगोशिएट करने के बाद वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी मीडिएट करी, वर्ल्ड बैंक वाज द नेगोशिएटर, जिसमें ये डिसाइड हुआ 1960 को वो ट्रीटी साइन होती है ना, ट्रीटी साइंड बाय नेहरू एंड अयूब खान, ठीक है, मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, उस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ भाई, उस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि कहां गया है ना, जो आपके इंडस रिवर सिस्टम है पूरा, इंडस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको दिखाई ना, दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक। इसकी जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, रावी, ब्यास, सतलज, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 रिवर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, याद रखिएगा ये टर्म, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का एक्सेस किसको मिल गया, इंडिया को मिल गया। और ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का एक्सेस किसको मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया। अब मेरी बात ये समझना प्यारे बच्चों कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बिल्कुल पानी यूज कर ही नहीं सकता है। इंडिया छोटी मोटी चीजों के लिए, एक्सेप्शंस थे, इंडिया लार्ज कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकता है, रन ऑफ हाइड्रो पावर के लिए। रन ऑफ हाइड्रो पावर मतलब ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट जो वाटर को रोकते नहीं है, स्टोर नहीं करते, रन ऑफ, ठीक है, पानी चलता रहेगा। इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकता है। अगर आप पूरा इसका वॉल्यूम निकालो तो इंडस रिवर वाटर, देखो पाकिस्तान इज अ वेरी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, जिन्होंने कंट्री तो बना दी फिर उनको याद आया अरे पानी तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और इंडस से ही उसकी पूर्ति होती है, एकदम फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। 80% लगभग पानी जो था इंडस रिवर सिस्टम का वो पाकिस्तान को एलोकेट हो गया और 20% इंडिया को हुआ। ओके, क्लियर, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैड वेरी गुड वाटर रिसोर्सेज, ठीक। इसी ट्रीटी ने परमानेंट इंडस कमीशन भी स्टैब्लिश करी, इसके बारे में जानना है, आगे लिखा हुआ है सब, ठीक है। रिसेंट अपडेट क्या है, पहलगाम अटैक में क्या हुआ है, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। अब सोशल मीडिया पे जो घूम रहा है ना कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, इंडिया पानी रोक देगा, ऐसा नहीं है। ओके, प्लीज यूपीएससी एस्पिरेंट हो, समझो ट्रीटी सस्पेंड करने का मतलब क्या है। ट्रीटी में क्या था, 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है, इंडस, झेलम, चेनाब, उसका इंडिया रिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है फॉर ओनली इरिगेशन पर्पस, रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंजम्पशन के लिए मेजर यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज किसको, पाकिस्तान को दिया गया था। यहां पे क्या होगा, अब अगर इंडिया इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देगा, इंडिया इस ट्रीटी को मानना नहीं करेगा, खत्म कर देगा अब मानना, तो इंडिया क्या है, इंडिया इंडस, झेलम और चेनाब का पानी अनरिस्ट्रिक्टेडली यूज करेगा, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बनाएगा, रन ऑफ वाले नहीं, स्टोरेज वाले, रिजर्वायर वाले, उन्हें कंजम्पशन के लिए भी यूज करेगा। पाकिस्तान का पानी रोक नहीं दे रहा है, पाकिस्तान अब भूखा प्यासा नहीं मरेगा, इसके याद रखना। और अगर ऐसा कुछ इंडिया होता भी है तो उसके इफेक्ट्स अभी 8-10 साल बाद देखने को मिलेंगे यार। प्लीज स्टॉप बीइंग चाइल्डिश, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज खुद भी समझिए, अपने आसपास वालों को भी समझाइए इस बात को। ओके, समझ गए। अभी इंप्लीकेशन हालांकि हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान में विद डेटा एंड फैक्ट्स। ओके, ठीक। अब इंडिया क्या है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है, यही है सारी बात और कुछ नहीं है। इंक्रीज हाइड्रो पावर एंड फ्लड कंट्रोल पोटेंशियल, हाइटेंड इंडो पाकिस्तान टेंशन, ये रिसेंट अपडेट है। अब परमानेंट इंडस कमीशन, ये देखो, ये आपको पता ही है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट सबको ये पता है, ठीक है। मिठान कोर्ट के पास सब मिलते हैं और फिर अरेबियन सी में गिर जाते हैं। ओके, देखो की फीचर्स, वाटर डिवीजन की बात हम कर चुके हैं। परमानेंट इंडस कमीशन, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि परमानेंट इंडस कमीशन एक बनेगी जो कि बॉडी रहेगी जहां पे नेगोशिएशन होगा हर साल, हर कंट्री, दोनों इंडिया पाकिस्तान हर साल होगी, बारी बारी से, एक बार इंडिया में एक बार पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल मेंबर्स भी होंगे और इंडिया के अपने अपने गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे, इंडिया पाकिस्तान के, ठीक। हर साल होगा, उसमें क्या होगा, अपना अपना डेटा शेयरिंग होगी और बाकी मीडिएशन, नेगोशिएशन सब उसी में होगा। इंडस कमीशन एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिससे कि इंडस रिवर सिस्टम को लेकर क्या हो सके, डेटा एक्सचेंज हो सके और बात ठीक रहे, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक। यही है
ठीक है। मंथली वाटर डेटा शेयरिंग होती है, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया में। लिमिटेड इंडियन यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, ये बात बता दी मैंने, रन ऑफ के लिए होता है, नेविगेशन के लिए हो सकता है, फिशरीज परमिटेड है। अबाउट 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर, कितना, 135 मिलियन एकड़ फीट वेंट टू पाकिस्तान, एंड करीब करीब 20% ही इंडिया के पास आया। ओके, ठीक। फिर 3 टियर डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में दे देगा आपको स्टेटमेंट में, ओके, दैट ऑल द क्वेश्चंस अंडर द ट्रीटी आर हैंडल्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नहीं, क्वेश्चंस लेवल 1 पे क्वेश्चंस जो होते हैं, ये ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है ट्रीटी की, जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडस कमीशन हैंडल करता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का ऑफिशियल जब मिलते हैं एनुअली, ठीक। अगर क्वेश्चन से बढ़ के है, डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन से बात नहीं बनी, सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर उनको टैग मिलता है डिफरेंसेस का, ठीक है। उनके मीडिएशन के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट करता है, वो करते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनी, वो भी नहीं कर पाए, तो उनको डेजिग्नेशन मिलता है ऐसी चीजों को डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट फिर जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, सेटअप करा जाता है एडहॉक कोर्ट। समझ गए आप, समझ गए। अब एक और खास बात समझिए इस ट्रीटी की, इस ट्रीटी की कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ वीकनेस भी है। देखिए, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, इसमें नो एग्जिट क्लॉज, कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, ठीक है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। अगर आप टेक्निकली जाओ तो इंडिया इज नॉट अलाउड टू यूनिलेटरली लेट गो ऑफ द ट्रीटी, बिकॉज ट्रीटी क्या कहता है, ट्रीटी में ये मेंशन्ड है, अंटिल म्यूचुअली एंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, वन साइड कैन नॉट स्टेप बैक, ठीक है, ये है, ठीक। अब आप कहोगे फिर कैसे कर दिया, यही सबसे बड़ा वीकनेस है। ट्रीटी में ये तो बोला है ना, कहीं ना तलवार दिया पर चलाना नहीं सिखाया। ट्रीटी में ये तो बोला कि कोई एग्जिट नहीं कर सकता अंटिल म्यूचुअली एंडेड, बट कोई रिकोर्स नहीं बताया। अगर मान लो एग्जिट कर, जैसे इंडिया ने कर दिया सस्पेंड कि हम नहीं मानते, रिकोर्स क्या है, करोगे क्या, है ना। सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए, बट आर्टिकल 32 नहीं दिया, है ना। बताया नहीं कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कैसे करने, फंडामेंटल राइट्स किसी काम के नहीं। सेम बोल दिया कि जब तक म्यूचुअली एंडेड नहीं होगा तब तक कोई एग्जिट नहीं कर सकता यूनिलेटरली। इंडिया ने कर दिया, अब क्या एक्शन, क्या रिकोर्स, क्या होगा, नहीं बताता है ना, नहीं बताता है। सबसे बड़ी वीकनेस, नो, है ना। इफ इंडिया विड्रॉस, पाकिस्तान हैज नो लीगल रिकोर्स, ये नहीं लिखा है ट्रीटी में कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे या फिर यूएन असेंबली जाएंगे, कुछ नहीं है। अगर कोई म्यूचुअली एंड नहीं करता है, आर्बिट्रेरली कर देता है, कुछ नहीं लिखा है, ओके, ठीक है। नो डायरेक्ट एनफोर्समेंट, ओनली कॉपरेशन मैकेनिज्म, कोई एनफोर्समेंट है ही नहीं, केवल कॉपरेशन है, ठीक है। समझ गए, समझ गए, ओके। अब देखिए टाइमलाइन, 2016 ओरी अटैक में क्या हुआ, जब ओरी अटैक हुआ तो इंडस कमीशन टॉक्स इंडिया ने क्या कर दी, सस्पेंड कर दी उस ईयर के लिए, ओके, और बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। हालांकि थोड़े टाइम बाद फिर टॉक्स स्टार्ट हो गई, ठीक। उसके बाद 2019 में पुलवामा में क्या हुआ, इंडिया ने पहली बार थ्रेटन करा कि हम वाटर सप्लाई कट ऑफ कर देंगे, ओके, फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक। फिर इंडिया 2022 में क्या करता है, वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान को भी और वर्ल्ड बैंक को भी परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू एक रिपोर्ट सबमिट करता है और बोलता है कि देखो अब कंडीशंस बहुत चेंज हो गए, गिवन क्लाइमेटिक कंडीशंस ले लो आप, चाहे आप डेमोग्राफिक कंडीशंस ले लो, अब हमें इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करना पड़ेगा। 80% वाटर पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है, 20% हम कर रहे हैं, वी हैव टू रिकंसिडर, ठीक है। तभी इंडिया ने वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स बोथ न्यूट्रल एक्सपर्ट प्लस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ओके, ठीक। हालांकि उस पर कोई आपके कह लो एडवांसमेंट हुआ नहीं। 2023 में इंडिया डिमांड्स ट्रीटी अमेंडमेंट, इंडिया ने फिर से रिएटरेट करा, 22 में तो करा, 2023 सितंबर में भी क्या इंडिया ने बोला कि ट्रीटी अमेंड होनी चाहिए। अभी क्या हुआ रिसेंटली, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी, ओके। ये है रिसेंट अपडेट। देखो जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपको प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। देखो इंप्लीकेशंस क्या है, 80% ऑफ पाकिस्तान कल्टिवेटेड लैंड, पाकिस्तान इंडिया की तरह एग्रीकल्चर हेवी कंट्री ही है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसका 80% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इंडस वाटर सिस्टम पे ही पानी एक्सट्रैक्ट करता है। कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अबाउट 60 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है इंडस वाटर सिस्टम पे। 93% ऑफ द वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, जितना भी पाकिस्तान को पानी मिलता है इंडस वाटर सिस्टम से उसका 93% एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ओके, ह्यूज नंबर, ओके। 68% रूरल एम्प्लॉयमेंट रिस्क पर है ना, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में काम आएगा आपके।
सिटीज एट रिस्क, देखिए लाहौर, कराची, मुल्तान, ये सब मेजर अर्बन सेंटर्स हैं और ये अपना वाटर कहाँ से, इंडस रिवर सिस्टम से ही, या तो इंडस या झेलम या चेनब से ही डिराइव करते हैं। ओके, ये भी रिस्क पे हैं। स्टोरेज क्राइसिस, अब पाकिस्तान चाहे कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया डैम एम बना लेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा पानी, हम स्टोर कर लें, रिजर्वायर्स में स्टोर कर लें, नहीं, पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। दैट इज ओनली 14.4 मिलियन एकड़ फीट, दैट इज वेरी लेस अगर आप कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो। हाइड्रो पावर प्लांट्स भी जो पाकिस्तान के हैं, तरबेला और मंगला, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको सब बता दिया गया है। एक आखिरी चीज भी और देख लो, अब हुआ क्या है, एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ गया। हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार नहीं, बहुत रेयर इंसिडेंट ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं, अब भी फिर से हम देख रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ओके, ये चीज, वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन तो हमने देखा, इंडिया कनाडा के केस में देखा, और भी 2-3 जगह देखा। अब वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, वेपनाइजेशन ऑफ डेटा हम देख चुके हैं, वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, रिलीजन देख चुके हैं, अब वेपनाइजेशन ऑफ वाटर भी क्या है, फोर फ्रंट पे आ गया है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, इंडिया का पोस्चर क्या है, कोऑपरेटिव रहा है अब तक 60 साल तक, 1960 से लेकर 2024 64 साल तक इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया का कोऑपरेटिव नेचर ही था, या जो अब तक हम कोऑपरेट करते रहे उनसे, है ना। क्या हो गया, उससे एक तरीके से सिंबल ऑफ पीस माना जाता था, बट टाइम सब बहुत अलग आ गए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको डेफिनेटली, अगर ये पहलगाम अटैक ना भी होता उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अलावा भी इट नीड टू बी रिविजिटेड, है ना, बिकॉज वेरी वेरी इट्स 80% पानी पाकिस्तान, 20% इंडिया, सबकी बात अलग थी, अब की बात अलग है। इंडिया के भी अपने डेमोग्राफिक चेंजेस आ चुके हैं, इन कश्मीर, इन जम्मू, इन हिमाचल, तो इंडिया की वाटर नीड्स अलग अलग है, इंडिया की हाइड्रो पावर नीड्स बढ़ गई हैं, इंडिया के क्लाइमेटिक चेंज भी कई सारे हो गए हैं ना, उसकी वजह से आपके जो रिवर्स है, गंगा, यमुना, उन सब में भी पानी की बहुत फ्लक्चुएशंस देखी जाती हैं, तो इंडिया का भी जो वाटर स्ट्रेस लेवल है वो बड़ा है। आप पंजाब में देखो, ग्राउंड वाटर बहुत सफर कर रहा है, तो ट्रीटी हैड टू बी रिविजिटेड। ओके, इस बात को याद रखिएगा। ओके, वाटर डिप्लोमेसी नाउ टाइड टू नेशनल सिक्योरिटी। ओके, ठीक है, इंडिया असर्टिव पोस्चर में अब आ गया है। अब कंक्लूड करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या है भाई। इंडस वाटर ट्रीटी वाज अ सिंबल फॉर 60+ ईयर, सिंबल ऑफ पीस। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। 2016 में पुलवामा के, माफ करना, उरी के बाद कहा था ना मोदी जी ने, जब परमानेंट इंडस कमीशन जो थी उसको सस्पेंड करा था, तो यही कहा गया था, है ना। सत्य बात है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, देखो फिर कह रहा हूं, इट इज वेरी वाइबल, सबको आ रहा है गुस्सा, आना चाहिए, खून खोलने वाली बात है, बट हमने एक ऐसी फील्ड स्टडी की चूज करी है, प्रोफेशन की चूज करी है, क्या कर सकते। आप अब अपने आर्मी मैन के बारे में सोचो ना, कोई बॉर्डर पे तैनात है, जो हमारे मिलिट्री चीफ्स हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, नेवी चीफ्स हैं, उन लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, हमारे सोल्जर्स को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, उनको भी फ्री हैंड दे दो तो उड़ा के कच्चा चबा दें पाकिस्तान को, बट नहीं कर सकते, है ना। इमोशंस अपनी जगह और ड्यूटी अपनी जगह, आपका प्रोफेशन अपनी जगह, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ गए, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है, चलो खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, देयर इज नो डाउट, ठीक है, आप बना लोगे। ओके, ठीक, चलो तो भाई अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज गोल्ड डस्ट दूंगा मैं आपको। डर लगता है ना इकोनॉमिक सर्वे से, अब नहीं लगेगा। इकोनॉमिक सर्वे बोरियत होती है ना, अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका काम आसान कर दिया है, हम लेकर आ रहे हैं, है ना। परसों वेडनेसडे 29 अप्रैल आपके सामने, वेडनेसडे 29 अप्रैल नहीं, वेडनेसडे 30 अप्रैल लेक्चर आपके पास होगा, शाम को 5 बजे प्रीमियर करेगा इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज। यार वेडनेसडे 29 अप्रैल है कि 30 अप्रैल देख लेना, ठीक है। वेडनेसडे को 5 बजे होगा। ओके, सारे एमसीक्यूज करा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। यही जानना था सबको। ओके, चलिए, टाटा, बाय, सी यू।